सब्सक्राइब करिए बीओ डॉक्टर चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको मेरी हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर भाविक पाबारी और आज हमारे साथ है वैद्य मेहुल बाराय और आज हम समझेंगे कि आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है उसका कोविड में क्या रोल है, इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, जो अगर थर्ड वेव आई तो उसमें आयुर्वेदिक से हमें हेल्प कैसे मिल सकती है। ये सारी बात वैद्य मेहुल बाराय से हम समझेंगे। नमस्ते एवरीवन। सर जी, हमें पहले ये बताइए कि जो एलोपैथिक है उसमें एंटीबायोटिक होती है, एंटीवायरल मेडिसिन होती है, स्टीरॉइड दिया जाता है और उससे पेशेंट को आराम मिलता है। ज्यादातर लोगों को ये पता ही नहीं है कि कोविड में आयुर्वेदिक का रोल है और आपने काफी सारे केसेस आयुर्वेदिक से ट्रीट किए हैं, तो हमें ये समझना है सर जी कि आयुर्वेदिक का रोल कोविड में कैसे है और कैसे पेशेंट को ठीक किया जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले तो आयुर्वेद का कोविड में बहुत ही ज़्यादा अच्छा रोल है, जो कि इन जनरल अगर काफ़ी लोगों को ऐसा नहीं पता रहता कि एलोपैथ मेडिसिन जो है वो फास्ट काम करती है, 14 डेज में क्योर करती है, या तो जो भी उसके रिलेटेड रिसर्चेस वगैरह आते हैं कि एलोपैथिक में ये मेडिसिन देने से होता है वगैरह। अगर आयुर्वेद के बारे में देखें तो आयुर्वेद में कोई ऐसा स्पेसिफिक, जैसे एलोपैथिक में कोई स्पेसिफिक डिजीज ऐसा नहीं था पहले, उसी तरह से आयुर्वेद में भी कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दिया है कि भाई ये आयुर्वेद में ऐसा कोविड-19 का हमारा चैप्टर है और उसमें जो मेडिसिन दिया है वो मेडिसिन को हम देना चाहिए, ऐसा नहीं है। आयुर्वेद कैसे देखता है इसको कि हमारे हर एक का एक बॉडी का प्रकृति रहता है, उसके हिसाब से बॉडी में उसका सिम्टम्स प्लस माइनस चेंजेस रहता है। जो आयुर्वेद के जो हम वैद्य हैं वो हम उसके हिसाब से देखते हैं। दूसरी बात, जैसे अगर किसी को कोविड हुआ तो उसमें जो भी सिम्टम्स है वो सिम्टम्स के हिसाब से ही हम ट्रीटमेंट देते हैं, जैसे एलोपैथिक में देते हैं। दूसरी बात, अगर एलोपैथिक के पास जैसे एंटीबायोटिक्स है, स्टीरॉइड्स है, ये सभी मेडिसिन है, तो आयुर्वेद में भी इसी प्रकार से, जैसे आपने कॉमन सुदर्शन टैबलेट वगैरह का नाम अगर सुना है, घनवटी जो है, तो एंटीपायरेटिक, तो वो ज्वर के लिए हमारे आयुर्वेद में उसको ज्वर बोलते हैं, तो ज्वर की ही दवाई है। उसी तरह से अगर एंटी वायरल का देखें तो भूमियाम लगी करके एक मेडिसिन है जो अच्छा एक लीवर का टॉनिक भी है और एंटीवायरल प्रॉपर्टीज भी उसमें काफ़ी अच्छी मात्रा में पाई गई है, जिसके काफ़ी सारे रिसर्च भी हुए। तो हम जो है ऐसे एंटीबायोटिक, एंटीपायरेटिक के हिसाब से ना सोच के आयुर्वेद का जो प्रॉपर्टीज है, मेडिसिनल वैल्यू जो हम बोलते हैं, उसके हिसाब से लोगों का सिम्टम्स के हिसाब से मेडिसिन एग्जैक्ट उसी प्रकार से देते हैं। तो जिसके साथ आयुर्वेद, अगर इसको हम ऐसे देखते हैं कि जैसे वायु और कफ की वजह से बना हुआ डिजीज जो कोविड-19 के सिम्टम्स है, उसको हम वात और कफ इसके साथ ज़्यादा लेते हैं। जब वो आगे बढ़ जाता है, मतलब कि जैसे अगर कोई पेशेंट को ऐसे न्यूमोनिया डेवलप हो गया तो उसको हम सन्निपात ज्वर के हिसाब से भी देखते हैं कि वो आगे जाके अभी तीनों दोषों का विश्लेषण कर दिया और लंग्स में भी इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो अभी उसको श्वास की चिकित्सा में भी देखना पड़ेगा। तो ऐसे हर एक पहलू जो भी मेडिसिन के साथ, सिम्टम्स के साथ चेंज होता है, उस हिसाब से हम मेडिसिन उसका देते हैं। तो अल्टीमेटली जैसे एलोपैथ भी उसको 7 to 14 डेज का क्राइटेरिया में ठीक करने का सोचता है, आयुर्वेद भी उसी हिसाब से, उसी टाइम में, उसी ज़्यादा एफिकेसी से और विदाउट एनी साइड इफेक्ट इन फ्यूचर की पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस जो भी है वो आयुर्वेद की मेडिसिन से कम आते हैं। वो ध्यान में रखते हुए हम ट्रीटमेंट का प्रोटोकॉल पूरा फॉलो करते हैं। ठीक है सर, आज हमें बहुत अच्छी जानकारी आपसे जानने मिल रही है। मैंने आपका पूरा वो डेटा भी पढ़ा है, आपने कितने पेशेंट को ठीक किया, करीबन 500 प्लस आपने पेशेंट कोविड के ठीक किए। जब किसी का सिटी स्कोर 15-20 ऐसा आता है तो वो पेशेंट एक क्रिटिकल होता है, उसको ठीक करने में एलोपैथिक में काफी सारी दवाई देनी पड़ती है। तो आपने जो पेशेंट आयुर्वेदिक से ठीक किए तो वो हमें समझाइए कि क्रिटिकल केस में आयुर्वेदिक कैसे वर्क करती है, जिसका फायदा दोनों को होगा। जो कोई आयुर्वेदिक प्रैक्टिस कर रहा होगा तो वो भी मोटिवेट होगा कि ये गंभीर बीमारी हम आसानी से ठीक कर सकते हैं और लोगों में भी एक अवेयरनेस क्रिएट होगी कि ये जो बीमारी है उसमें आयुर्वेदिक में स्कोप है। तो हमें ये बताइए कि क्रिटिकल स्टेज जब आता है, जब क्रिटिकल पेशेंट होता है, उसमें आयुर्वेदिक कैसे वर्क करती है? डेफिनेटली बहुत ही अच्छा सवाल है, क्योंकि काफ़ी लोगों को जो इन जनरल भी बताया कि आयुर्वेद का बारे में ऐसा एक मीथ है कि आयुर्वेद स्लो वर्किंग मेडिसिन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप एग्जैक्ट उसका डायग्नोसिस करो, एग्जैक्ट उसका पेशेंट का प्रकृति एनालिसिस करो,
और एग्जैक्ट मेडिसिन उसका दो, तो इट इज एज फास्ट एज एलोपैथिक मेडिसिन। जो कि हमने इवन अगर हम फर्स्ट वेव के बारे में बताएं तो फर्स्ट वेव के में हमने भी नहीं देखा था, सोचा था, सुना था कि आयुर्वेद के मेडिसिन देने के बाद कोविड पेशेंट में क्या रिजल्ट मिलेंगे। इवन एलोपैथिक को भी नहीं पता था, सेम आयुर्वेद को भी नहीं पता था। लेकिन आफ्टर फर्स्ट और सेकेंड वेव दोनों का एक्सपीरियंस मिला के अगर डेफिनेटली हम बता सकते हैं कि आयुर्वेद का मेडिसिन से भी उसी हिसाब से क्रिटिकल कंडीशन में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट हम दे सकते हैं। जिसमें इन जनरल, कि मैंने पहले भी बताया कि जो मेडिसिन हम देते हैं वो स्टेज के हिसाब से देते हैं। तो अगर जो प्राइमरी स्टेज में पेशेंट आ गया, जो कि अगर उसको माइल्ड सिम्टम्स है, तब उसको सिंपल ऐसे वात कफज जोर का एक मेडिसिन के हिसाब से सोच के हम प्लान करते हैं। अगर हम उसको मॉडरेट स्टेज में चला गया कि भाई जैसे 5 से 10 के बीच में स्कोर रहा, तो हम उसको फिर सन्निपातक ज्वर प्लस साथ में थोड़ा सा श्वास ऐसा देख के उसका प्लान करते कि सिम्टम्स में भी वही सब बाद में आता है, क्योंकि फिर ज्वर चला जाता है, मतलब फीवर नहीं रहता, और प्लस उसको अस्थमा, मतलब कि उस टाइम पे श्वास लेने में मतलब जो परेशानी रहती है, ब्रेथलेसनेस रहती है, वो सब डेवलप होता है। तो आयुर्वेद फिर अगेन उसका गेयर चेंज करेगा और मेडिसिन उसके हिसाब से चेंज करेगा। बात आती है क्रिटिकल केसेस में। क्रिटिकल केसेस में प्लस पॉइंट एक थोड़ा ये रहता है कि एलोपैथ का मेडिसिन कहीं जगह पे अगर नहीं वर्क कर पाता, तो आयुर्वेद में जो बोलते हैं कि भाई जो न्यूमोनिया ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, कफ से ऑलरेडी लंग्स भर चुके हैं, एल्वियोलाई सभी भर चुके हैं, तो उसको निकालने का आयुर्वेद में बहुत ही अच्छा मेडिसिन है, प्रूवन मेडिसिन है, जिसके बारे में काफ़ी सारा रिसर्च भी हो चुका है। इवन फर्स्ट और सेकंड वेव मिला के काफ़ी नए रिसर्चेस भी, जो कि कोविड-19 केसेस जो आयुर्वेद के वैद्य जैसे मेरे जैसे कोई भी वैद्य है, इन्होंने ठीक किया है, तो उनका इवन पेपर पब्लिश भी जर्नल में हुआ है। तो काफ़ी सारा चीज़ें ऐसा है कि अभी प्रूवन फैक्ट के साथ हम बोल सकते हैं। इवन जैसे एक सिंपल एग्जांपल भी दे सकता हूँ कि जैसे क्रिटिकल केसेस हमारे पास अगर आते हैं तो हम क्या करते हैं कि पेशेंट का उसी टाइम पे पूरा रिपोर्ट्स जो है एलोपैथिक में, अगर हॉस्पिटल में एडमिट है, घर पे एडमिट है, या तो कोई भी ऐसा कंडीशन कि जिसमें अगर पेशेंट को एडमिट नहीं होना है और घर पे ले रहा है, तो उस टाइम पे उसका पूरा रिपोर्ट स्टडी हम कर लेते हैं विद इन शॉर्ट ऑफ पीरियड टाइम, क्योंकि इसमें ज़्यादा आपके पास सोचने का टाइम नहीं रहता। मेडिसिन जो है यू हैव टू गिव ऑन द स्पॉट, कि भाई पेशेंट अगर कहाँ जहाँ पे भी है, हमारे पास पेशेंट इवन आउट ऑफ स्टेट से भी आते हैं, तो उसको कैसे हैंडल करना है उसी टाइम पे, उसको कैसे मेडिसिन पहुंचाना है, ये सब हम प्लान करके पेशेंट का जो स्कोर है, जैसे अगर 15 से ज़्यादा है तो उसको ब्रेथलेसनेस बहुत ही ज़्यादा होगा। उसी प्रकार का मेडिसिन अगर हमने दिया, तो हमने ये हमारा ऑब्जर्व किया है, जो हमारे पेशेंट 550 प्लस पेशेंट को हमने सेकेंड वेव में जो ठीक किया, कि विद इन 3 डेज ऑफ टाइम पेशेंट को रिकवरी लाने में ओनली 3 डेज रिक्वायर रहते हैं। कि अगर पेशेंट उसी स्टेज में मेरे पास आया, कन्विंस हो गए आयुर्वेद की मेडिसिन लेने में, हम उसका सिम्टम्स जानेंगे, उसका रिपोर्ट्स देखेंगे और मेडिसिन को पहुंचाया, तो इट टेक्स ओनली 3 डेज टू चेंज द सिनारियो। पूरा उसका अगर क्रिटिकल, बहुत ही क्रिटिकल स्टेज में आता है तो इट इज डिफिकल्ट फॉर एवरीवन, बट अगर जो हमारा क्राइटेरिया के हिसाब से आया, तो पेशेंट इवन काफी सारे ऐसे केसेस भी है जिसमें पेशेंट का SpO2 इवन 70 तक पहुंच जाता है, फिर भी आयुर्वेद उसको मैनेज कर पाता है। मतलब ये बहुत ही एक अच्छा पॉइंट आपने बताया कि ऑक्सीजन लेवल कम होने के बावजूद भी आयुर्वेदिक अच्छी तरह से वर्क कर सकता है। इवन हमने जो ये सेकंड स्टेज में, जो हमारा सेकंड वेव में हमारा जो भी एक्सपीरियंस रहा है, उसमें 85 SpO2 तक नॉर्मली आयुर्वेद आराम से ठीक कर सकता है विदाउट ऑक्सीजन की जरूरत पड़े बिना। 85 बिलो के बाद ऑक्सीजन के सपोर्ट के साथ आयुर्वेद मेडिसिन अगर दिया जाए तो 3 दिन में उसको रिकवरी हम ला सकते हैं। ओके सर। और ये सेकंड वेव में देखने में मिला कि पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में फंगल इन्फेक्शन के केस देखने में मिलते हैं, म्यूकरमाइकोसिस के केस देखने में मिलते हैं, जिसका कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होता है उसके ट्रीटमेंट में। उसकी ट्रीटमेंट कॉस्टली भी होती है, साथ में सर्जरी भी करनी पड़ती है। लेकिन मैंने आपका वेबसाइट पे काफी सारे केसेस पढ़े हैं, आपने जो 20-25 लाख में ट्रीटमेंट होती है, वो एक तरह से हम कह सकते हैं कि आपने मुफ्त में वो पेशेंट को, म्यूकरमाइकोसिस वाले पेशेंट को आपने ठीक किया, ऐसा मैंने आपका केस पढ़ा है। तो वो भी बताइए, ताकि सबको ये नॉलेज मिले कि आयुर्वेदिक म्यूकरमाइकोसिस ऐसे फंगल इन्फेक्शन में भी कैसे वर्क करती है। नहीं, बहुत अच्छा है इसका। अगर हम देखें तो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस में इस बार सेकंड वेव में सबसे ज्यादा म्यूकरमाइकोसिस के केसेस भी आए हैं। दूसरे भी काफी सारे पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशंस आते हैं, वीकनेस है, हेयर फॉल है, काफी सारे आते हैं, बट म्यूकरमाइकोसिस इज द वन ऑफ द मेजर जो भी डिजीज के साथ स्प्रेड हुआ है।
इसमें क्या रहता है कि ज्यादातर काफी सारे रीजंस इसके बताए गए हैं, जैसे कि स्टेरॉइड्स का ओवरडोजेज होना, या तो जो ऑक्सीजन का इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन जो हमने जो दिया था पेशेंट को उसका अगर ज्यादा यूज हुआ है, या तो इन जनरल कि पेशेंट अगर टोबैको च्यूइंग या तो ऐसा कोई भी उनको हैबिचुअल ऐसा पहले से चीजें है खाने का, तो उसकी वजह से भी एक वन ऑफ द कोज मिला है कि म्यूकरमाइकोसिस जल्दी से उसको स्प्रेड हो जाता है। तो ये केसेस में क्या होता है कि कोविड जो है वो एक प्रकार से ठीक है कि उसको मेडिसिन से मैनेज करके उसको ठीक भी किया जा सकता है, बट म्यूकोरमाइकोसिस ऐसा है कि इसमें पेशेंट फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली और इवन सोशली, बिकॉज काफ़ी सारे ऐसे केसेस आते हैं जिसमें अगर उसका फेस में जो ऑपरेशन किया रहता है तो उसका फेस का पूरा पिक्चर चेंज हो जाता है। जो आदमी पहले था आफ्टर ऑपरेशन इट इज़ क्वाइट डिफरेंट, सो इवन सोशली इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। तो हमने एक ऐसा इनिशिएटिव लिया था पूरे गुजरात के हमें सभी फ्रेंड्स वगैरह ने, और प्लस उसमें मैंने जो अपनी तरफ से एक इनिशिएटिव लिया था कि हम ये जो प्रकार के सभी पेशेंट आते हैं म्यूकरमाइकोसिस के, उसकी हम कंप्लीटली फ्री मेडिसिन देंगे। जितना भी खर्चा है, जितना महीना उसका मेडिसिन चले, क्योंकि पेशेंट इज कंप्लीटली डिमोरलाइज्ड, वो पूरा फाइनेंशियली भी काफी लोग ऐसे आते हैं कि 1-2 महीने के बाद आफ्टर 2 और 3 ऑपरेशंस आते हैं कि भाई अभी हमको ठीक करो करके, ऐसा तो ही इज ऑलरेडी काफी सारा उसको परेशानी में है। तो हमने एक ऐसा निर्णय लिया कि भाई ये कोई भी पेशेंट अगर म्यूकोरमाइकोसिस का आएंगे तो विल गिव देम फ्री मेडिसिन कंप्लीटली। बहुत ही अच्छी बात। और वो केस मैं प्रेजेंट भी करूंगा लास्ट में, ताकि आपको ये प्रूफ के साथ आपको ये देखने में मिले कि आयुर्वेदिक कैसे वर्क करता है। मेहुल सर, हमें ये बताइए कि कोविड है उसका प्रिवेंशन, जब कोविड का वेव चल रहा हो तब उसे प्रिवेंट कैसे करें, और जो पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन होती है उसे अगर हमें प्रिवेंट करना है तो आयुर्वेदिक से हम वो कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? काफी अच्छा सवाल इसलिए है कि किसी को पता ही नहीं रहता कि ड्यूरिंग द कोविड, उससे पहले या तो उसके बाद में क्या करना चाहिए। बिल्कुल ज्यादा जरूरी ये है, हमारा एक प्रोटोकॉल रहा है, ये कोरोना का पूरा जो फर्स्ट वेव सेकंड वेव सभी गया, उसमें एक बेसिक प्रोटोकॉल हमारा ये रहा है कि हर एक डिजीज में क्या होता है कि फर्स्ट आप डायग्नोसिस करो, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करो। बट कोविड में हम क्या करते हैं, डू द ट्रीटमेंट फर्स्ट, डायग्नोसिस तो पक्का ही है। जब पिक चल रहा होता है उस टाइम पे 10 में से 9 केसेस सिर्फ और सिर्फ कोरोना के ही रहते हैं। अगर आपने उसमें टाइम बिगाड़ा कि भाई मुझे कोविड है या नहीं है, उसका रिपोर्ट्स किया, RT-PCR किया, वो सभी चीजें आपको 48 आवर्स के बाद पता चलेगी कि रिपोर्ट पॉजिटिव है या नहीं है। ज्यादातर हम उसको पहले से अगर मान ले कि हाँ मुझे कोविड के ही सिम्टम्स मिल रहे हैं, तो फर्स्ट डे ऑनवर्ड्स, फर्स्ट सिम्टम्स ऑनवर्ड्स यू हैव टू स्टार्ट द मेडिसिन। कि मेडिसिन सबसे पहले जरूरी है, निदान तो हो चुका है। जैसे कि अभी का जो वायरल सीजन अभी चल रहा है, जैसे आप कोई भी GP डॉक्टर्स को भी देखेंगे तो भी हर एक का क्लिनिक पे फीवर है, सर्दी खांसी है, ये सभी का डिजीज अभी चल रहा है। ज्यादातर 10 में से 9 केसेस सिर्फ और सिर्फ वायरल ही निकल रहे हैं। 1 या 2 केस जैसे है तो वो डेंगू के आएंगे, या तो चिकनगुनिया के आएंगे, या तो कोई भी ऐसा कोई भी और वायरल डिजीज जो है। अभी कोरोना नहीं है, दैट मीन्स कि अभी कोरोना के केसेस नहीं आएंगे। अगर जैसे पिक आया तो उस टाइम पे ज्यादातर केसेस कोरोना के हैं, वो मान के ही चलो कि मुझे कोरोना हो किसी गया को है। बुखार आया तो उसको एक बार ये मान लेना चाहिए कि ये हो सकता है, और उसकी लाइन ऑफ ट्रीटमेंट में आ जाना चाहिए। अगर 3 दिन 5 दिन चला गया तो फिर वो एक बार ऑक्सीजन लेवल कम करने की स्थिति पर वो आ जाता है। जैसे हर एक कोरोना का जो सिम्टम्स है उसका स्टेज है, जैसे कि अगर फर्स्ट से 5 डेज में, अगर वो बिलो 50 एज का कोई भी पेशेंट है तो फर्स्ट से 5 डेज में उसको फीवर वगैरह रहेगा। 5 दिन के बाद उसको लंग्स इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, अगर वो फीवर हमने अच्छे से ठीक नहीं किया तो। अगर 50+ वाला आदमी है, मतलब कोई भी ऐसा ओल्ड एज पर्सन है, उसको अगर हुआ है तो वो आफ्टर 3rd डे ऑनवर्ड्स उसको लंग्स का इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा। तो सोचो अगर आपने 3 दिन उसका सिर्फ डायग्नोसिस में निकाल दिए कि मुझे कोरोना है या नहीं है, तो क्या होगा, 4th डे 5th डे ऑनवर्ड्स ऑलरेडी लंग्स में इन्फेक्शन शुरू हो जाएगा, और उस टाइम पे आप कोरोना की ट्रीटमेंट शुरू कर रहे हो। दैट मीन्स कि यू आर लेट फॉर द ट्रीटमेंट। तो अर्ली ट्रीटमेंट एंड अर्ली डायग्नोसिस ये उसका की है। अर्ली ट्रीटमेंट इज द की। तो उसके दौरान आपको क्या करना चाहिए, जैसे अगर प्रिवेंटिव अगर हम बताएं कि भाई आयुर्वेद में काफी सारा, इवन हमारे नरेंद्र मोदी जी ने भी लास्ट जब फर्स्ट वेव आया तो उस टाइम पे भी इम्यूनिटी के बारे में, आयुर्वेद के मेडिसिन को लेने के बारे में काफी सारी चीजें अच्छी बताई उन्होंने।
आयुष मंत्रालय ने भी बहुत ही एक अच्छा उसका एक फॉर्मेट बनाया है कि भाई इस प्रकार से आप हल्दी वाला मिल्क जो हम है वो भी लेना चाहिए, या तो इन जनरल बोले कि डाइट में थोड़ा बहुत जो भी चेंजेस है वो करने चाहिए। सिंपल हमारी सुदर्शन, शमशम, दशमूल, गनवटी ऐसा करके सिंपल मेडिसिन भी बताए। बट ऑल ओवर अगर देखा जाए तो प्रिवेंशन के लिए आपको बेसिक चीज जो करनी है वो आपके लाइफस्टाइल के साथ चेंज लाना है। मतलब कि ये जो वायरस है वो क्या करता है, कफ के साथ इन्वॉल्व रहता है। अगर बॉडी में उसको बैकग्राउंड में कफ मिल गया तो वो ज्यादा फास्ट रेप्लिकेट होगा, ज्यादा फास्ट फैल जाएगा। तो आपको ऐसा फूड में ध्यान रखना है कि जिसके साथ आपका बॉडी में कफ ना बढ़े, आपको सर्दी खांसी वगैरह सिंपल ना होए। तो जो मेडिसिन वगैरह आप लेंगे वो तो एक अलग चीज है, बट अगर लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं करेंगे तो मेडिसिन का भी कोई रोल रहता नहीं है। जैसे अगर हम बताएं कि भाई इम्यूनिटी का ये मेडिसिन है, इम्यूनिटी का वो मेडिसिन है, आप विटामिन भी ले रहे हैं, विटामिन सी ले रहे हैं, डी ले रहे हैं, सभी चीजें ले रहे हैं, बट रात को अगर आप 3 बजे सोते हैं तो इम्यूनिटी नहीं आती, अगर सुबह 12 बजे उठते हैं तो इम्यूनिटी नहीं आती। मेडिसिन वगैरह से इम्यूनिटी नहीं आती, आपको अपनी लाइफस्टाइल को मेंटेन करना पड़ता है। मतलब दोनों चीज करनी पड़ेगी। हाँ। आपको प्रिवेंटिव आयुर्वेदिक मेडिसिन भी ले सकते हो जैसे डॉक्टर साहब ने मेंशन किया, और आपकी लाइफस्टाइल को जरूरी मॉडिफाई करना चाहिए ताकि ऐसी बीमारी से आप बच सको। और सर पोस्ट कोविड जो कॉम्प्लिकेशन होती है, किसी को हेयर फॉल होता है, किसी को वीकनेस होती है, तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे? बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती है, तो उसमें आप पोस्ट कोविड में अभी इवन आफ्टर 3 months हेयर फॉल बहुत भी होता है, ऐसा भी एक अभी आया है रिसर्च, और अभी एक ऐसे पेशेंट भी बहुत सारे आते हैं। तो इन जनरल पोस्ट कोविड क्या रहता है कि आयुर्वेद ऐसा मानता है कि कोई भी ज्वर माने कि फीवर अगर आया और उसको आपने अगर बॉडी में से नहीं निकाला मतलब कि आपको फीवर चला गया, दैट इज वन थिंग। दूसरा चीज, अगर वो बॉडी में हमारे टिश्यूज में चला गया है, जैसे कि हम उसको बोलते हैं धातुगत ज्वर, अगर वो धातु में फैल गया है तो क्या होगा, आपका बॉडी में नरिशमेंट चैनल्स जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका ब्लड विशेड होता है, जिसकी वजह से आपका मांस मतलब कि जो हमारे मसल वीकनेस जो बोलते हैं, तो मांस को भी पोषण नहीं मिलेगा। उसी तरह से हमारे फैट जो है उसका बर्न, जैसे काफी सारे लोगों का इवन वेट लॉस भी बहुत सारा हो जाता है आफ्टर कोविड। इवन बोन्स को नरिशमेंट नहीं मिलता, तो किसी को जॉइंट पेन वगैरह रहता है, हेयर फॉल तो बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो हमारा हेयर वगैरह है वो बोन्स में से बनते हैं, तो बोन्स को नरिशमेंट नहीं मिलता है। तो एक ऑल ओवर पिक्चर उसका अगर देखा जाए कि बॉडी में जो भी हमारा ये वायरस का इफेक्ट हुआ है वो धातुगत हो गया, मतलब वो टिश्यू में जाके फैल गया है। तो अभी मेडिसिन वगैरह में भी क्या रहेगा, वो धातु को एक बल मिलना चाहिए, जिसके लिए कॉमन, जैसे कि अभी गवर्नमेंट हमारी जो है आयुष मंत्रालय और इवन जो भारत सरकार है, उन्होंने ब्रिटेन के साथ एक अभी अश्वगंधा जो मेडिसिन काफी एक अच्छी आयुर्वेद की एक हब है, अश्वगंधा का रोल पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन में कैसा है उसके लिए स्पेसिफिक ओनली फॉर वन मेडिसिन ब्रिटेन में उसका पूरा काम शुरू किया है कि उसका कितना अच्छा रोल पोस्ट कोविड में है। तो इन जनरल भी काफी सारा है ही, बट उसके साथ अगर हम हमारे जो नजदीक के कोई भी वैद्य है उसके पास जाके वो मेडिसिन वगैरह क्यों लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए, किस प्रकार की लेनी चाहिए, वो अगर हम उसका प्लान करते हैं तो आपको पोस्ट कोविड कॉम्प्लिकेशन मिनिमम टू मिनिमम हो जाते हैं। आज हमें बहुत ही अच्छी जानकारी वही मेहुल बाराई से मिली कि आयुर्वेदिक का रोल कोविड में क्या है, अगर फंगल इन्फेक्शन हो जाए, कॉम्प्लिकेशन हो जाए तो उसमें उसका रोल क्या है। मैं कुछ आपको यहाँ उसका जो रिजल्ट मिला है ऐसी कुछ स्लाइड दिखाना चाहता हूँ, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस मिले कि अगर ऐसी बीमारी किसी को होती है तो हम आयुर्वेदा पे भी ट्रस्ट कर सकते हैं और मिनिमम साइड इफेक्ट्स है हम वो फीवर को ट्रीट कर सकते हैं। जैसे ये जो पेशेंट है उसका सिटी स्कोर, ये रिपोर्ट सिटी स्कैन का है, ये रिपोर्ट आप देख रहे हो, और कुछ ही दिनों के बाद उसको ये इंप्रूवमेंट मिला। और दूसरा एक स्लाइड दिखा रहा हूँ, ये म्यूकरमाइकोसिस का, फंगल इन्फेक्शन का, जिसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती है, ये ट्रीट करने के लिए लाखों रुपए का खर्च होता है, और उसके बावजूद उसमें सर्जरी भी करनी पड़ती है, बहुत सारा प्रॉब्लम होता है पेशेंट को। लेकिन जो ये व्हाट्सएप ने ठीक किया, ये बिल्कुल मुफ्त में ठीक किया, वो भी आप यहाँ स्लाइड में देख रहे हो। पेशेंट की पहले कंडीशन ये थी और विद इन फ्यू डेज की ट्रीटमेंट में उसको इतना इंप्रूवमेंट मिला और पेशेंट बिल्कुल ठीक हुआ। तो ये जानकारी हमें आज मेहुल बाराई से कोविड के बारे में मिली कि उसमें आयुर्वेदिक का क्या रोल है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर सर। थैंक यू भाविन भाई, आपने भी एक मुझे अच्छा मौका दिया, ये प्लेटफॉर्म दिला के कि लोगों को
जो भी गलत फहमी है आयुर्वेद के बारे में उसको क्लियर करने का भी एक मुझे मौका दिया, प्लस लोगों को क्या उसका ध्यान रखना चाहिए उसके बारे में भी बताने का थोड़ा मौका मिला, तो उसके लिए आपको भी बहुत बड़ा थैंक यू। थैंक यू सर, जिससे हमें ये चीज क्लियर हुई कि अगर थर्ड वेव आए तो उसे हमें प्रिवेंट करना है सोशल डिस्टेंस से, हमें हैंड सैनिटाइज करके, और जो डॉक्टर साहब ने इम्यूनिटी वाली जो दवाई बताई वो मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा, वो इम्यूनिटी वाली दवाई लेने से भी हम ये बीमारी से बच सकते हैं, थर्ड वेव से बच सकते हैं। और अगर ये बीमारी किसी को हो जाए तो आयुर्वेद में उसका स्कोप है, वो आप नजदीकी जो वैद्य है उसके पास जाके उसकी ट्रीटमेंट करवा सकते हैं, क्योंकि हर एक की तासीर अलग अलग होती है। किसी को एलोपैथिक सूट नहीं होती है, स्टेरॉइड सूट नहीं होता है। अगर ऐसा कोई पेशेंट हो तो उसको भी एक मैसेज मिले, अवेयरनेस मिले, उसको कॉन्फिडेंस मिले कि ये आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से ठीक हो सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सर। हम नेक्स्ट टॉपिक भी बनाएंगे, जो भी पीपल को हेल्प होगा ऐसा कोई टॉपिक नेक्स्ट टाइम आपसे टाइम लूंगा और जरूर ये अवेयरनेस पीपल को देंगे। थैंक यू। थैंक यू।